आधे घंटे में इमरान खान बाहर आ सकते हैं। हमने किया ये है कि आज सलमान सफदर हमारे जो लॉयर हैं वो लाहौर में हैं, क्योंकि लाहौर में बेल 8 जो बेलें हैं उनका केस लगा हुआ है। ये जान के दोनों कोर्ट्स एक ही दिन दोनों केस लगा देते हैं, इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी, जिसमें सलमान सफदर को पेश होना होता है। तो जब सलमान सफदर यहाँ पेश नहीं हो रहा, क्योंकि आज डेट लेनी है बेल हियरिंग की, कभी इतनी टाइम नहीं लगा करता, ये तो एक दिन की बात है, बेल लग जानी चाहिए थी। क्योंकि सबको पता है कि अगर ये बेल लगती है तो ये जजेस को अगर ये इंसाफ देना चाहें तो आधे घंटे में इमरान खान बाहर आ सकते हैं। तो ये बेल ही नहीं लगा रहे। हम तो इस वक्त वो जद्दोजहद कर रहे हैं जो कि एक रूटीन का मामला है, कि हम कह रहे हैं अल्लाह के वास्ते जजेस को कह रहे हैं कि आप इमरान खान की बेल फ़िक्स कर दें। जिस दिन फ़िक्स होगी उस दिन जाकर फिर बेल के चांसेस बनते हैं, लेकिन वो वक्त ही नहीं आ रहा है। से डरे हुए हैं, क्या मसला है? क्योंकि वो जब भी यहाँ पे लेके आए हैं केस, और हमेशा आज से साइफर जैसे केस भी हमने देखे हैं, वो भी फारिग हो गए हैं यहाँ से, तो इस पे क्या कहेंगे? जी देखें, ये तो खैर अपनी जगह है, स्ट्रेटजीज़ जो इस्तेमाल होती हैं कानूनी, लेकिन हमने उसका काउंटर स्ट्रेटजी यानी काउंटर अटैक, उसका जो अपना डिफेंसिव हमला है वो हमने तैयार किया हुआ है। हमारे पास लीगल टीम है, जिस तरह कोसा साहब इधर पेश हो रहे हैं, सफदर साहब उधर पेश होंगे, तो हमने अपनी लीगल टीम को भी इसी तरह फैलाया हुआ है ताकि इस किस्म की पोजीशन हो जहाँ 2 या 3 केसेस एक दिन लग जाएं और मुख्तलिफ शहरों में लगें तो हम वहाँ पेश हो सकें और कार्रवाई आगे चला सकें। तो ये कल यही फैसला हुआ था कि वो उधर पेश होंगे और एक वकील साहब इधर पेश होंगे। सर, इमरान खान के बारे में सुन रहे हैं कि वो मान गए हैं कि काफ़ी बात करने के लिए। ये आपने अहम सवाल पूछा। ये आज अखबार में, कुछ अखबारों में भी और सोशल मीडिया पर भी बात गर्दिश कर रही है। बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब के साथ और वहाँ उनकी कुछ गुफ्तगू हुई और उसके बाद ये ख़बर आई, लेकिन अभी तक बैरिस्टर गौहर साहब ने उसकी तरदीद नहीं की या उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो जब तक वो इस पर, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि सारा जो कुछ बात हुई वो कॉन्फिडेंशियल थी और मैं बयान नहीं कर सकता। तो हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई है उसके अंदर भी अभी ये बात डिस्कस नहीं हुई। तो जब ये थोड़ा डिस्कशन में आएगा और बात आगे चलेगी और उसका समझ आएगी कि सच है या झूठ है, तो फिर हम उस पर ज़्यादा तबसरा कर सकूँगा मैं, क्योंकि मैं वैसे ख़बरों पे बात करता नहीं। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले जब ये बात हुई थी कि हुकूमत से मुज़ाकरात करें, तो खान साहब ने ये कहा था कि ना उनके पास इख्तियार है ना उनकी नीयत है, इसलिए उनसे बेफ़ायदा है किसी किस्म की बात करने का। ये उनकी पहले की बात थी, लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी हैं बैरिस्टर गौहर साहब को तो फिर उस पर हम अमल दरामद करेंगे। बिल्कुल। अब हर तरफ से नरम गोशा है पाक भारत जंग के बाद, तो कहाँ पे रुकावट हो सकती है? क्या वजह अभी तक क्यों बातचीत शुरू नहीं? देखें, ये तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाला वक्त बताएगा। कुछ ना कुछ तो इसकी सेटलमेंट होनी है, इसको आगे मामले को चलना है, ये स्टेटस को नहीं रह सकता और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। सर, ये है कि जब भी बातचीत शुरू होती है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट खान साहब की तरफ से आती है, जैसे आज़म सवाती को लेकर भी एक दफ़ा कंट्रोवर्सी पैदा हुई है कि भाई उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात खान ने कहा है मैंने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन फिर बाद में ये आता है कि ये डील 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 डील, क्योंकि ये एक तासुर बना दिया जाता है हुकूमत में बैठे लोगों के, क्योंकि वो डरे हुए हैं इस टाइम और वो हर लेवल पे जो है ना इसको डील का नाम ही देते हैं। हुकूमत तो देखें जी, हुकूमत का तो मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है और रहेगा कि इमरान खान साहब को किसी तरह अंदर रखा जाए, किसी किस्म का आगे ना एक सलूशन, एक हल ना ढूंढा जाए इस सारे मामले का। तो वो तो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी हुकूमत को आगे चलाना है, क्योंकि जिस दिन इमरान खान साहब आ गए बाहर, हुकूमत उस दिन चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है उनका तो समझ आती है मुझे कि वो तो अपने सर्वाइवल की, अपनी ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसके बग़ैर तो वो उन्होंने तो एक तरह से गैर कानूनी तौर पे वो बैठे हैं और वो अपनी जो गैर कानूनी हुकूमत है उसको आगे चलाना चाहते हैं। तो वो उनकी तो समझ आती है, लेकिन हमारे कुछ लोग अंदर से भी हैं जो शायद कोशिश करते हैं कि डील ना हो या किसी किस्म की बातचीत ना हो, लेकिन अल्टीमेटली फ़ैसला इमरान खान साहब का है। अगर वो कहते हैं कि आपने कोई बात करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, इसका हल ढूंढना है, तो फिर वो सारी कौम उस पर तैयार हो जाएगी। अगर वो कहते हैं नहीं, तो फिर
कोई किसी किस्म की पेशरफ नहीं होगी। सर, तो बेसिकली डिपेंड करता है खान साहब क्या कहते हैं। सर आखिरी सवाल, कमर जोसेफ साहिबा की आपने एक वीडियो देखी होगी सर, वो जो है उनका कोई हम लोगों ने नहीं देखा, जब एक ही केस है जो मखसूस नशिस्तों उसमें वो आती हैं, और उसके अलावा हमने ना उनको हाई कोर्ट के बाहर देखा, ना उनको हमने अडियाला जेल के बाहर देखा, लेकिन वो तनकीद ऐसे कर रही हैं जैसे पूरी पीटीआई को उन्होंने सर पे उठाया हुआ है शायद। तो सर ये क्या हो रहा है पीटीआई के अंदर, जो वर्क कर रहा है बंदा लीमा खान साहिबा, क्योंकि उनका भाई है, उन्होंने तो करना ही करना है जद्दोजहद, तो जद्दोजहद वो कर रही हैं और उसके ऊपर भी सवाल उठा देती है पीटीआई, तो क्या कहते हैं इस पर? जी, मैं इसको कुछ इस तरह देखता हूँ। मेरी इमरान खान साहब से पहले भी इस पे बात हुई थी और उन्होंने यही कहा था कि आप लोग अपने इख्तलाफात छोड़ें और इस वक्त इत्तेहाद करें आपस में और कोशिश करें कि ये जो काविश है हमारी वो कामयाब हो और मेरे जो केसेस हैं उन पे कंसंट्रेट करें। तो मैं समझता हूँ कि हर पार्टी का जो वर्कर है, हर पार्टी का जो लीडर है, हर पार्टी का जो ओहदेदार है, वो अपनी अपनी मेहनत कर रहा है और काविश कर रहा है। कोई ऐसी बात नहीं कि कोई कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, हर कोई कर रहा है। मैं हर एक को दाद देता हूँ, हर एक को मैं फ़ख्र की निगाह से देखता हूँ। मेरी नज़र में ये इस तरह के इख्तलाफात होते रहते हैं, इनको फ़िलहाल वक्त नहीं है। खान साहब बाहर आएंगे तो खुद ही इसको रिजॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है और कौन किसको किस तरह आगे चलना है। फ़िलहाल हर कोई काम कर रहा है और हर किसी को